So hey guys, what is up? My name is Aman Joshi and I welcome back all of you in my YouTube channel Coding World। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे 424 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, 50 वीडियोस हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। एंड गाइस थैंक यू सो मच, आप जो प्यार और सपोर्ट हमारे साथ ऑलवेज बना के रखते हैं। एंड आई एम रियली वेरी सॉरी। आप देख ही रहे होंगे लास्ट हमने वीडियो डाली थी अपनी 2 मंथ एगो। ठीक है, 2 महीने पहले डाली थी हमने लास्ट वीडियो। ठीक है, बिकॉज यार बीच में थोड़ा काम पड़ गए थे। ठीक है, थोड़ा हेल्थ इश्यूज थे, काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ हैं, तो फिर वही है, कहीं ना कहीं अगर कहते हैं ना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तो यार वो कॉम्प्रोमाइज़ मेरा यूट्यूब पे ही हुआ है। ठीक है, एंड इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ठीक है, बाकी आज का आपने टाइटल देख ही लिया होगा, हम अपने डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, जिसमें कि मैंने आपको सिंगल लिंक्ड लिस्ट के बारे में बताया था। तो ये वाली वीडियो मैं बोलूँगा आपके लिए मस्ट रिकमेंड है। ठीक है, बिकॉज अगर आपको लिंक्ड लिस्ट सीखनी है फ्रॉम ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो टू हीरो आपको बना देगी ये। 1 घंटा 47 मिनट अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना लिंक्ड लिस्ट में, तो बिल्कुल गलत नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैं गारंटी देता हूँ इसके बाद कोई सा भी लिंक्ड लिस्ट हो, सिंगली लिंक्ड लिस्ट, डबली लिंक्ड लिस्ट, सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट, सर्कुलर डबली लिंक्ड लिस्ट, ठीक है, आपको किसी में भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। ठीक है गाइस, जैसा कि आपने देख ही लिया होगा, ठीक है, हमारा आज का टॉपिक है सिंगली लिंक्ड लिस्ट। लेकिन गाइस, ये सिर्फ उन्हीं के लिए रेकमेंड करता हूँ जिन्होंने मेरी पार्ट 1 देख रखी है। ठीक है, बिकॉज उसमें मैंने ढंग से बताया था लिंक्ड लिस्ट क्या होता है। ठीक है, लिंक्ड लिस्ट को हम कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, लिंक्ड लिस्ट पहले तो क्या होता है, ठीक है, उसके बाद इसको हम क्रिएट कैसे करते हैं, और ये क्रिएट किसके लिए कह रहा हूँ, सिंगली लिंक्ड लिस्ट के लिए कह रहा हूँ अभी। ठीक है, अभी मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, अभी हमने डबली नहीं पढ़ाया, इसके जस्ट बाद डबली लिंक्ड लिस्ट आपको YouTube चैनल पर देखने को मिल जाएगी हमारे। ठीक है, उसके बाद हम सर्कुलर डबली लिंक्ड लिस्ट भी देख लेंगे। ठीक है, पहले तो सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट देखेंगे, उसके बाद सर्कुलर डबली लिंक्ड लिस्ट देखेंगे। ठीक है, ये मैं गारंटी लेता हूँ आपको बहुत कम मिलेगा YouTube चैनल पर। ठीक है, मतलब पूरे YouTube पर बहुत कम मिलेगा आपको देखने को, लेकिन हम इसको भी पढ़ाएंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी मैं वापस अपने टॉपिक पे आता हूँ कि अगर आपको लिंक्ड लिस्ट पता है क्या होता है, क्रिएट फंक्शन आपको आता है, डिस्प्ले फंक्शन आपको आता है, ठीक है, तभी मैं आपको कहूँगा आप इस वीडियो को देखना, वरना ये वीडियो आपके किसी काम की नहीं है। ठीक है, अब वो आप सोच रहे होंगे कि सर 1 घंटा 47 मिनट कौन देखे। ठीक है, उसके बाद मैं एश्योर कर रहा हूँ आपको लिंक्ड लिस्ट में अपनी लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, और अगर पूरी लाइफ की बात हो रही है तो 1 घंटा 47 मिनट बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है दोस्तों। ठीक है, हमने भी टाइम लेके पढ़ा है, तो मैं यही सोचूंगा कि आप भी टाइम लेके पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हो कि हमने यहाँ पर अपने 6 ऑब्जेक्टिव लिख रखे हैं। ठीक है, 6 ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब मैं इनको हर ऑब्जेक्टिव को अलग अलग वीडियो में कवर करूँगा। ठीक है, छोटी छोटी वीडियोज़ होंगी, कहने का मतलब हम छोटी छोटी वीडियोज़ में इनका क्या समझेंगे, थ्योरी समझेंगे। ठीक है सर, सिर्फ थ्योरी समझेंगे क्या सर? नहीं, थ्योरी के साथ आप कोडिंग भी समझोगे। मैं थ्योरी और कोडिंग दोनों एक साथ करवा दूंगा। ठीक है, और इनके लिए हर चीज़ के लिए हम फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब सर हम बिगनिंग में क्या सबसे पहले पढ़ो, इंसर्ट एट बिगनिंग इन सिंगली लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, मैंने बोला है कि आपको ये पता होना चाहिए, बिकॉज मैं ये सोच के आ रहा हूँ कि आपने मेरी पार्ट 1 देख रखी है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक नोड होता है, हमको पता है सर। ठीक है, तो उसमें जो हमारी सिंगली लिंक्ड लिस्ट है, उसमें हमें फर्स्ट पे अपना नोड को अटैच करना है। ठीक है, तो वो उसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, तब हम एक फंक्शन बनाएंगे किसके लिए, जिसमें कि हम अपने नोड को सिंगली लिंक्ड लिस्ट के लास्ट में ऐड करेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके सारे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बार ना पिछली चीज़ का रिवीजन करवा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं ये सोच के चलता हूँ कि यार आपको रिवीजन की थोड़ी सी ज़रूरत है। ठीक है, क्या पता अब मैंने टाइम हो गया मेरे को पहली पार्ट 1 डाले हुए। ठीक है, इसलिए मैं इसको रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, इसको हम नोड बोलते हैं सर। ओके, ये नोड जो पहला हमारा नोड होता है उसको हम किससे पॉइंट करवाते हैं, एक हेड नाम के पॉइंट से। ठीक है, यहाँ पे आप हेड भी बोल सकते हो और स्टार्ट भी बोल सकते हो। सर हम कुछ भी नाम देख सकते हैं, बिल्कुल आप कुछ भी नाम दे सकते हो। हमने अपने कोड में स्टार्ट नाम दिया था, आई होप आपको याद होगा। ठीक है, और याद नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ पे ये 740 क्या है सर, ये 956 क्या है, ये सारे एड्रेसेस हैं गाइस। ठीक है, ये एड्रेस होता है जो कि कौन असाइन करता है, कंपाइलर। ठीक है, ये आप असाइन नहीं करते। ठीक है, उसके बाद ये क्या है सर, ये डाटा है। मैंने आपको बताया था ना नोड 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक डेटा पार्ट में, ठीक है, जिसमें हम अपना इंटीजर डेटा डालते हैं या फिर जो भी आपको डेटा डालना है। दूसरा आप क्या डालते हो, दूसरा आप डालते हो एड्रेस, किसका, नेक्स्ट नोड का, 956 ये एड्रेस है दूसरे नोड का, ताकि ये क्या कर सके, एक रिलेशन मेंटेन कर सके।
रिलेशन सर कैसा रिलेशन की बात हो रही है? जैसे आपने एरे में देखा होगा, अगर आप एरे डिक्लेयर करते हो 5 साइज का, तो आप नोटिस करना जो आपका इंटीजर एरे होगा, अगर उसकी स्टार्टिंग 1004 से हो रही है तो अगले वाले की 1008 होगी लोकेशन, उसके बाद 1012, उसके बाद 1016, ठीक है। तो ये एक रिलेशन को मेंटेन करके चल रहा है, देख रहे हो आप, 4 बाइट्स का गैप है, 4 बाइट्स का, ठीक है। ये इंक्रीज और डिक्रीज होता है आपके कंप्यूटर के हिसाब से। तो अब यहाँ पे रिमेंबर वाला पॉइंट पढ़ लेते हैं। नोड इज अ यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, ठीक है, 2 पार्ट से रहता है, डेटा और एड्रेस पार्ट, ये हमें पता है, ठीक है। आई होप आप पार्ट 1 पढ़ के आए गाइस, प्लीज़ थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। देखो यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है, एक्सेट्रा आर इनसाइड डेटा पार्ट, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये जो आपको 10, 20, 30, 40 ये सब दिख रहे थे ना, ये आपके डेटा पार्ट हैं, ठीक है, और कुछ चीज़ नहीं है ये। उसके आगे पढ़ लेते हैं। एड्रेस पार्ट कंटेन्स एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, ठीक है। एड्रेस पार्ट जो है मैंने आपको बताया, ये अगर पहला नोड का एड्रेस पार्ट है तो इसमें क्या होगा, एड्रेस होगा किसका, दूसरे नोड का, ठीक है, और कुछ नहीं लिखा है, यही लिखा है मैंने इंग्लिश में, ठीक है। किस लिए, रिलेशन बिटवीन, क्या मेंटेन, क्या कर रहा है, रिलेशन को एक मेंटेन कर रहा है बिटवीन नोड्स फॉर एक्सेस पर्पस। आप देखो पहले वाले पे तो आपका हेड पॉइंटर है या फिर स्टार्ट पॉइंटर है, ठीक है, आपके पास दूसरा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप दूसरे को एक्सेस कैसे करोगे, पहले वाले के एड्रेस पार्ट ही आपके पास, यही एक ऑप्शन है जिसकी वजह से आप दूसरे वाले को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। सिंगली लिंक लिस्ट की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करे, ठीक है। तो गाइज देखो, जैसा कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, इंसर्ट एट बिगनिंग। अब यहाँ पर एक बार बेसिक नॉलेज आप देख लो, इसमें हमारा कंसेप्ट क्या रहने वाला है, ठीक है। मैं फटाफट आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मैं पहले थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, थ्योरी के जस्ट बाद, यानी कि अभी 5 मिनट के अंदर थ्योरी पढ़ाते हुए सीधा मैं कोडिंग पे चलूंगा, ठीक है। वर्चुअल स्टूडियो कोड पे हम इसकी कोडिंग करेंगे। देखो सबसे पहले कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि आपका जो स्टार्ट नाम का पॉइंटर है, ये किस टाइप का होता है आपको पता होगा, आई होप, ठीक है। स्ट्रक्ट नोड, ठीक है, पॉइंटर स्टार। सर ये नोड क्या है, नोड मैंने नाम दिया था किसको, इस चीज को, जो कि किसने बनाई है, मैंने बनाई है। इसके अंदर एक पार्ट क्या है, डेटा पार्ट है, दूसरा पार्ट क्या होगा, एड्रेस पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको समझ सकते हो ढंग से पूरे कंसेप्ट को, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक बात मान के चलो, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे ये देख लो, इसमें 10 रख दो वैल्यू, इसमें 20 रख दो, इसमें 30 रख दो, इसमें 40 रख दो, ठीक है। मान लो कंपाइलर ने इनको वैल्यू दी है 700, अगली वाली को दी है 2000। देखो मैंने आपको एक और चीज़ कही थी, कंपाइलर कुछ भी वैल्यू दे सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं अगर ये 700 है तो अगली वाली 700 से ज़्यादा ही हो, क्या पता अगली वाली हो 201, ठीक है, अगली वाली हो 107, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट के पास कौन सी लोकेशन होगी, 700 वाली, ठीक है, तभी वो पहले वाले को पॉइंट करेगा। इसके अंदर क्या होगी वैल्यू 2000, इसके अंदर क्या होगी सर, इसमें होगी 201, इसमें क्या होगी सर 107, अगली लास्ट वाली में क्या होती है, नल होती है, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसा कंसेप्ट बनाना है, ठीक है। इंसर्ट एट बिगिनिंग का मतलब है आपने एक नया नोड बनाया, ठीक है सर, एक नया नोड मैंने बना दिया, उसमें आप डेटा पार्ट दोगे यूजर के द्वारा, ठीक है। यूजर क्या करेगा, एक डेटा देगा, मान लो यूजर ने दे दिया 200, लेट्स से, ठीक है। अब इसका जो एड्रेस है, इसके अंदर कौन सा एड्रेस आना चाहिए, पहले वाले का एड्रेस आना चाहिए। सर क्यों, देखो मैं बता देता हूं। अगर पहले वाले का एड्रेस आया तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये इसको पॉइंट करने लग गया होगा, यस सर, इसका मतलब ये पहली लोकेशन पे पहुंच गया। लेकिन अगर मैं कोड को अभी रन करूंगा, अभी कोड को रन करूंगा तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी, अभी सर अभी वैल्यू प्रिंट होगी 10, 20, 30, 40। सर ये क्या बात हुई, अगर हमने पहले वाले को ऐड कर दिया तो प्रिंट तो ये होना चाहिए था 200, 10, 20, 30, 40। यार नहीं, क्यों सर, ऐसा क्यों, क्योंकि आप नोटिस करो आपका स्टार्ट अभी भी तो वहीं पे है, आपने स्टार्ट को यहाँ थोड़ी ना पहुँचाया। सर अब स्टार्ट को यहाँ कैसे पहुँचाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, आपको स्टार्ट का लिंक यहाँ से तोड़ना है और स्टार्ट को यहाँ पहुँचा देना है, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे वेट अ मिनट, ठीक है। स्टार्ट यहाँ से तोड़ के आपको स्टार्ट यहाँ पे पहुँचा देना है, ठीक है। उसके बाद आप जब जैसे ही डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करोगे, ठीक है, तो क्या देखने को मिलेगा 200, 10, 20, 30, 40, ठीक है सर। मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है, कोडिंग में ना आपको थ्योरी बस इतनी समझनी है ताकि आप उसको इंग्लिश में थोड़ा सा बना के लिख सको, कोई नहीं पूछता, ठीक है। इसे अगर आप बीटेक में हो, ठीक है, बीटेक सेकेंड ईयर या फिर आप कर रहे हो एमएससी फर्स्ट ईयर, ठीक है, या फिर आप कर रहे हो बीएससी, कोई सा भी आप कोर्स कर रहे हो, ठीक है, उसमें थ्योरी कहीं भी कोई नहीं पूछता। अगर पूछ भी ली तो इतनी काफ़ी है इसको इंग्लिश में बनाने के लिए, ठीक है। सर अब क्या करेंगे, अब सीधा इसका मैं आपको कोडिंग, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ कोडिंग, ठीक है। अब मैं इसका कोडिंग एक व्यू दिखाता हूँ आपको कैसे हम करेंगे। सबसे पहले हम एक फंक्शन बना लेंगे void, ठीक है। सर void क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा यार। इसका नाम मैं रख लेता हूँ इंसर्ट बैग। सर ये क्यों रख रहे हैं हम नाम, देखो नाम इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके, इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट एट बिगनिंग। तो एट बिगनिंग को आप BEG यानी कि बैग से समझ लेना, ठीक है। इतना दिमाग लगा लो यार, आप बच्चे थोड़ा ना रह गए हो, ठीक है। तो सर ओके, इतना समझ गए। सर इसके अंदर हम कोई पैरामीटर नहीं देंगे क्या, बिल्कुल नहीं देंगे, ठीक है।
क्यों नहीं देंगे सर? देखो, आप देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं देना चाहो तो मत दो, ठीक है। लेकिन अभी अगर आप समझने के पर्पज से करना चाह रहे हो तो मैं बोलूँगा मत दो, ठीक है, अभी के लिए। अब सर अब क्या करेंगे, सबसे पहले एक चीज़ कंडीशन चेक कर लेना। सर क्या चेक करेंगे? अगर आपका स्टार्ट डबल इक्वल्स टू नल है, सर इसका मतलब क्यों? देखो पहले मैं कोड लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो एक बार प्रिंट कर देना, ठीक है। प्रिंट ऑफ आप क्या कर दोगे कि लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, ठीक है। सर ये कैसा कोड है, ठीक है, अभी कोई चिंता मत करो, ठीक है। हम वर्चुअल स्टूडियो कोड में इसको ढंग से देखेंगे, बस यहाँ पे मैं एक अप्रोच आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि हम कैसे चलने वाले हैं। उसके बाद एल्स में आप क्या कर देना, आप एक टेम्प वेरिएबल, ठीक है, स्टार्ट के इक्वल कर देना। सर इजीली हम ऐसे कर देंगे क्या, इंट टेम्प हम करेंगे और टेम्प इज इक्वल टू स्टार्ट कर देंगे? बिल्कुल नहीं गाइस, बिल्कुल नहीं। सर ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था कि आपका स्टार्ट किस तरीके का है आपको पता होगा। स्टार्ट है आपका स्ट्रक्ट नोड स्टार टाइप का, ठीक है, जिसको आपने क्या करा था, नल के इक्वल स्टार्टिंग में असाइन करा था। तो अगर आपका जो टेम्प है अगर वो स्टार्ट की वैल्यू ले रहा है तो आपका टेम्प भी किस टाइप का होना चाहिए, स्ट्रक्ट नोड स्टार टेम्प, ठीक है। इसको भी आप नल वैल्यू दे देना। सर नल वैल्यू क्यों देते हैं हम? नल वैल्यू इसलिए देते हैं ताकि इन जैसे ही आप इनको डिक्लेयर करो, इनके अंदर गार्बेज, ठीक है, इनके अंदर गार्बेज वैल्यू जो है वो स्टोर ना हो जाए। अगर स्टोर हो गई तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है, इसलिए हम इसको नल से असाइन करते हैं। नल यानी कि खाली है, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस करो, अगर स्टार्ट इज डबल इक्वल्स टू नल है, पीछे चलते हैं, ठीक है, पीछे चलते हैं। यहाँ पे आपने नोटिस करा स्टार्ट एक चीज को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। स्टार्ट इज डबल इक्वल्स टू नल का मतलब होता है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, इतना बेसिक से बता रहा हूँ ना गाइस, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। स्टार्ट इज डबल इक्वल्स टू नल का मतलब है स्टार्ट एक पॉइंटर है, ठीक है, वो किसको पॉइंट कर रहा है, नल को। यानी कि कोई लिंक लिस्ट बनी है, खुद दिमाग लगाओ, लिंक लिस्ट बनी है, सॉरी स्पेलिंग गलत लिख दी, लिंक लिस्ट क्या मतलब बनी है? अभी तक नहीं। क्यों? क्योंकि सीधा वो नल को पॉइंट कर रहा है। नल क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। नल इज जस्ट एम्प्टी, एक वॉइड चीज है, ठीक है। नल इज जस्ट एम्प्टी एंड नथिंग एल्स। लेकिन अगर स्टार्ट जो है वो नल नहीं है, यानी कि इसका मतलब स्टार्ट किसी ना किसी को पॉइंट कर रहा है, यानी कि वो बेशक एक ही नोड क्यों ना हो, लेकिन वो है, ठीक है, वो एग्जिस्ट करता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर स्टार्ट नल नहीं है, इसका मतलब हमारी लिंक लिस्ट बनी होगी, ठीक है। अब मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, कभी भी हम ना स्टार्ट को नहीं छेड़ते, स्टार्ट को हम कभी भी मतलब एक्सेस करने के लिए नहीं छेड़ते। हम एक और वेरिएबल बना देते हैं टेम्प नाम से, ठीक है, फिर उसको हम ट्रैवर्स करवाते हैं, यानी कि उसको आगे बढ़ाते हैं, पीछे बढ़ाते हैं, इधर उधर घुमाते हैं, ठीक है, जो भी हमें काम करवाने हैं, ठीक है। स्टार्ट एक बार जहाँ फिक्स हो गया वहाँ फिक्स हो गया, ठीक है, ताकि हम ये पहचान पाए कि हमारी फर्स्ट लोकेशन कौन सी है, ठीक है। चलो अब आपने टेम्प को स्टार्ट के इक्वल कर दिया, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देना, अब आप इंट एन करके आप एक चीज़ डिक्लेयर करोगे। सर ऐसा क्यों करेंगे? मैंने आपको बताया ना कि आप एक नोड बनाओगे, नोड में आपको डेटा में डेटा भी तो देना है। अब डेटा कैसे दोगे? यहीं से तो दोगे। तो मान लो मैंने एन करके बना दिया, ओके सर। अब ये क्या करेगा? ये प्रिंट एफ करेगा, ठीक है। सर प्रिंट एफ में क्या होगा? ये आपसे एक्सेस मांगेगा, बोलेगा कि आप ना किसी भी एक एलिमेंट को एंटर कर दीजिए, ठीक है, प्रिंट वाला जस्ट प्रिंट हो जाएगा। स्कैन एफ में आप एन को स्कैन कर देना, ठीक है, परसेंटाइल डी %n, ठीक है, इसको स्कैन कर देना, ओके सर। अब इसके बाद क्या करेंगे? आप इसी टाइप का एक और पॉइंटर बनाओगे, ठीक है, जिसका नाम स्टार्ट मत देना, जिसका नाम आप न्यू नोड दे देना। सर ऐसा क्यों करेंगे? देखो ये जो नोड आप बनाओगे, ठीक है, ये जो नोड बनाओगे, मैंने आपको बताया था ना, आपका स्ट्रक्ट जो है, ठीक है, मैंने आपको जस्ट बताया था स्ट्रक्ट नोड क्या है। उसके अंदर एक है इंटीजर डेटा और उसके अंदर क्या है? एक स्ट्रक्ट नोड एड्रेस, ठीक है। आप पार्ट 1 देख के आना, ठीक है, उसमें मैंने ये चीज़ डिक्लेयर्स कर रखी है, ठीक है। अब आप क्या करोगे? न्यू नोड, ठीक है, न्यू नोड से आप एक क्रिएट करोगे। क्या करेंगे सर? नोड क्रिएट करेंगे। कैसे करते हैं मैंने आपको सिखाया था, ठीक है, स्ट्रक्ट नोड स्टार, ठीक है, उसके बाद मैलॉक फंक्शन, ठीक है, उसके बाद जो भी है इसके अंदर वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पार्ट 1 देख के आओ, ठीक है, पार्ट 1 देखना ही पड़ेगा दोस्तों, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे? न्यू नोड के डेटा वाले पार्ट में, ठीक है, इसको मिटा देता हूं, न्यू नोड के डेटा वाले पार्ट में क्या डाल दोगे? एन डाल दोगे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि एन को अभी आपने स्कैन करवाया, ठीक है। जैसे ही आप ये चीज़ लिखोगे तो आपने जो भी एन के अंदर 30 40 दे रखा होगा वो यहाँ इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब न्यू नोड के एड्रेस में आपको फर्स्ट वाली की लोकेशन भी तो देनी है, तो वो आप कैसे दोगे? न्यू नोड के एड्रेस में क्या डाल दो? स्टार्ट को डाल दो, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम सीधा वर्चुअल स्टूडियो कोड में जाके अपना कोड लिखने वाले हैं। न्यू नोड के एड्रेस में सर हम क्या करेंगे? हम स्टार्ट को डाल देंगे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि अभी तक यहाँ नोटिस करो ना, स्टार्ट अभी यहीं पे है, ठीक है, अभी तक हमने इसका लिंक नहीं तोड़ा। तो न्यू नोड के इसमें 700 कैसे जाएगा? स्टार्ट के पास जो वैल्यू है वही डाल दो, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट डाल दोगे तो अपने आप इसके अंदर क्या आ जाएगा? 700 आ जाएगा, ठीक है।
अब स्टार्ट का लिंक कैसे तोड़ना है, ठीक है, अब स्टार्ट का लिंक कैसे तोड़ना है, ये क्या था, इसका नाम क्या दिया है आपने, न्यू नोड दिया है। तो एक काम करो, स्टार्ट को न्यू नोड के इक्वल कर दो, यानी कि स्टार्ट के अंदर, ठीक है, इसके बाद अगली लाइन में लिख देना स्टार्ट इज इक्वल टू न्यू नोड, ठीक है। स्टार्ट अपने आप लिंक टूट के फर्स्ट वाले पे आ जाएगा। उसके बाद जैसे ही हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे हमारा जो है कंसेप्ट वो बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब बिना टाइम वेस्ट करे मैं इसको वर्चुअल स्टूडियो कोड में आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अगर अभी तक आपको समझ नहीं आया है तो टेंशन लेने की गाइस जरूरत नहीं है, ठीक है, बिकॉज अब कोडिंग वाली बारी है और कोडिंग में मैं गारंटी लेता हूँ आपको सब समझ आएगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करवा देता हूँ, ठीक है। इसको कट कर लेते हैं, इसको कंट्रोल सेव कर लेते हैं अभी के लिए। देखो ये लास्ट क्लास वाला ही है, आपने नोटिस कर लिया होगा, लिंकलिस्ट.c से हमने बनाया था पार्ट 1 में, ठीक है। यहाँ पर क्या करें, स्ट्रक्ट नोड के अंदर दो टाइप है हमारे पास, एक है जो डेटा लेगा, दूसरा है जो एड्रेस लेगा, किसके लिए, दूसरे नोड के अटैच होने के लिए। यहाँ पे नोटिस करो हमने स्ट्रक्ट नोड स्टार्ट बनाया है, एक हमने टेम्प भी बना रखा है, एक न्यू नोड भी बना रखा है। दोस्तों मैं पहले ही कह रहा हूँ, फालतू के इनको जो है वो मतलब फालतू के वेरिएबल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, पुराने वालों को ही यूज़ करने हैं, ठीक है। हम पुराने वाले को ही यूज़ करेंगे। अब बिना टाइम वेस्ट करे अपना फंक्शन बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ होगी तो मैं आपको समझा दूंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है गाइस। चलो अब वेट अ मिनट। तो गाइस आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, ये रहा लाइन नंबर 75, ठीक है। 76 से मैं शुरू कर रहा हूँ और टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसका जो मतलब पूरा ये जो फाइल है ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो वॉइड इंसर्ट बैग, ठीक है, यानी कि बिगिनिंग, ओके। और कुछ बैग मतलब भीख मांगने वाला बैग नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है, इफ़ करना है स्टार्ट इज डबल इक्वल्स टू नल, ठीक है। सर ये स्टार्ट क्या है हमारा, स्टार्ट वो है, वो पॉइंटर है जो कि फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा। अगर वो पहला वाला ही नल को पॉइंट कर रहा होगा, इसका मतलब गारंटी अभी तक किसी ने लिंक लिस्ट नहीं बनाई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेगा, लिंक्ड लिस्ट इज नॉट क्रिएटेड, ठीक है, लिंक लिस्ट क्रिएटेड नहीं है। और सेमीकोलन लगाना मत भूलना गाइज, नहीं तो एरर आ जाएंगे, ठीक है। अब एल्स वाली कंडीशन में हमने क्या करना था, एक टेम्प नाम का वेरिएबल था, ठीक है। ऊपर चलते हैं, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे हमने टेम्प नाम का एक वेरिएबल ऑलरेडी बना रखा है, तो हम पुराने वेरिएबल को ही यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो टेम्प इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्टार्ट, ओके गाइज। अब यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखना, टेम्प को आपने स्टार्ट के इक्वल कर दिया, लेकिन अब आप क्या करना है, इंट करके एन कर दिया, ठीक है, इंट एन। यहाँ पे हम डेटा एक्सेस करने वाले हैं, यहाँ पर हम प्रिंट एफ कर देंगे कि एंटर द डेटा फॉर फर्स्ट लोकेशन। फर्स्ट लोकेशन पे आपको जो भी डाटा डालना है उसका आप डेटा मतलब डाल दीजिए, ठीक है। अभी हम इंटीजर वैल्यू पे काम कर रहे हैं, ठीक है। आप चाहे तो कोई दूसरी वैल्यूज़ भी ले सकते हो, बट उसके लिए आपको इंट की जगह यहाँ पर कैरेक्टर, फ्लोट जो भी है वो आपको असाइन करने पड़ेंगे, ठीक है। अब और यहाँ पर अब हम डालेंगे %d, ठीक है, ये चीज़ें मत भूलना, ठीक है। उसके बाद %what_n, ओके सर इतना काम हो गया है, हमने डेटा को एक्सेस करवा दिया है, ठीक है। ये देखो डेटा को सबसे पहले डेटा वाली ये प्रिंट होएगी, ठीक है। उसके बाद आप डेटा दोगे स्कैन वाली कमांड से। अब देखो स्कैन भी कर लिया, लेकिन अभी तक हमने क्या कोई कुछ बनाया है, नोड नहीं बनाया, तो हम नोड बढ़ाएंगे, ठीक है। नोड कैसे बनाएंगे, न्यू नोड इज इक्वल्स टू व्हाट, देखो यहाँ पे स्टार्ट नहीं आएगा, स्ट्रक्ट आएगा, स्ट्रक्ट नोड स्टार, ठीक है, स्ट्रक्ट नोड स्टार। अब यहाँ पर क्या आएगा, मैलॉक फंक्शन क्यों आता है, मैंने आपको बताया था, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के काम आता है, ओके। अब एक और चीज़ याद दिला देता हूँ, वेट अ मिनट, पहले इसको पूरा कर लें, ठीक है। यहाँ पे आएगा साइज ऑफ, ठीक है, यहाँ पे आएगा स्ट्रक्ट नोड। अब गाइस एक चीज़ नोटिस कर लेना, आपने नोटिस करा होगा कि हर कोई इस लाइन को रट लेता है। गाइस इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि स्टार्टिंग में ये क्यों लगाया जाता है, तो रिमेंबर गाइस, रिमेंबर, यहाँ पे मैं कर देता हूँ कमेंट, ठीक है, और यहाँ पे लिख भी देता हूँ, मैलॉक फंक्शन ऑलवेज रिटर्न वॉइड पॉइंटर, ठीक है। ये मैंने अपनी फर्स्ट पार्ट में भी बताई थी, बट यहाँ पे भी बता रहा हूँ बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। वाइवा में पूछ लिया जाता है, ठीक है, इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है जब भी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की बात आती है, ठीक है। ये लाइन रटना क्यों है, इसीलिए देखो रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। अगर आप रट भी रहे हो तो आपको मतलब पता होना चाहिए कि क्यों है। ये इसलिए लगाया जाता है कि वॉइड पॉइंटर को आप इस पॉइंटर में कन्वर्ट कर सको, किसमें, स्ट्रक्ट नोड टाइप में। अब देखो नोड की जगह आपने कुछ और नाम लिखा होगा, देखो ऊपर कर लेते हैं। अगर यहाँ कुछ और नाम दिया ना तो हर जगह नोड की जगह वही नाम आएगा जो आपने दे रखा है, ठीक है, ओके। चलो अब हमने एक नोड भी बना लिया है, ओके सर। आप क्या करेंगे, नोड के डेटा में सर क्या करेंगे, n को पुट कर देंगे, ठीक है। सर n क्या था, n ये था जो जस्ट आपने अभी स्कैन करवाया, ओके सर। अब न्यू नोड के, ठीक है,
न्यू नोड के एड्रेस में, एड्रेस वाले पार्ट में आप क्या डाल दोगे, स्टार्ट डाल दोगे, ठीक है। तो अपने आप ऑटोमेटिकली ये फर्स्ट वाली लोकेशन को पॉइंट करने लग जाएगा। अब मैंने बोला था स्टार्ट का आपको लिंक तोड़ना है, ठीक है। स्टार्ट अभी फर्स्ट कोई लिंक कर रहा है तो स्टार्ट इज इक्वल्स टू न्यू नोड। अब स्टार्ट का लिंक जो पहले वाली मतलब पहले वाले पे था, अब वो टूट के उस वाले पे जा चुका है जो नया आपने जस्ट अभी बना रखा है, ठीक है। बस आपका ये फंक्शन हो चुका है। अच्छा, क्या ये इतना ही था इस फंक्शन में? जी हाँ गाइज, इसमें सिर्फ इतना ही था, ठीक है। और अगर आपको देखना है कि ये काम कर भी रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे हम डाल देंगे प्रिंट एफ एट फर्स्ट लोकेशन एलिमेंट इंसर्टेड सक्सेसफुली। ओके, तो ये हो चुका है गाइस, ठीक है। अब हम इसको रन करेंगे तो आपको कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो अब बिना टाइम वेस्ट करे इसको रन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा linklist.c, ओके, a\a.exe, ठीक है, एंटर। देखो, ओहो हो गाइस, एक गलती हो गई। पूछोगे आप यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन आया नहीं है, क्यों नहीं आया सर? बिकॉज हमने ऊपर डाला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे डाल देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्री डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन करना मत भूलना, ठीक है, नहीं तो एरर शो हो जाएगा, ठीक है। अभी हुआ नहीं है बिकॉज मैंने अभी तक चीज़ें डाली नहीं थी, ठीक है। यहाँ पर केस कौन सा आएगा? केस थर्ड भी आएगा बिकॉज हमने जस्ट अभी एक फंक्शन बनाया है, ठीक है, वो है इंसर्ट बैक, ठीक है। इस फंक्शन को यहाँ पे ब्रेक भी लगाएंगे। ये सब मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ फर्स्ट पार्ट में, ठीक है, बार बार नहीं समझाऊंगा। यहाँ पर थर्ड वाला पॉइंट डाल देना। थर्ड वाला पॉइंट क्या होगा? थर्ड वाला पॉइंट होगा इंसर्ट एट बिगनिंग, ठीक है, इंसर्ट एट बिगनिंग \n, ठीक है। \n किस लिए काम आता है? ठीक है, न्यू लाइन के लिए काम आता है, ठीक है। यहाँ पे चॉइस को इक्वल्स टू 3 कर देना। क्यों सर? बिकॉज जैसे ही आप अब 3 डालोगे, अभी 3 डालोगे तो आपको एग्जिट कर देगा, ठीक है। अब डालोगे तो अब वो केस 3 वाले को यूज़ करेगा, ठीक है, जो कि है इंसर्ट एट बिगनिंग, ठीक है गाइस। ये हमारा हो चुका है, ठीक है। अब इसको रन करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। ओके, तो यहाँ पर आ चुका है। सबसे पहले देखो, अब यहाँ पे अगर मैं 3 दबाने की कोशिश करूँगा, आप एक चीज़ नोटिस करना, अभी तक हमने लिंक लिस्ट बनाई नहीं है, तो क्या ये कुछ प्रिंट करेगा? बिल्कुल। ये देखो क्या प्रिंट कर दिया, लिंक लिस्ट इज़ नॉट क्रिएटेड, यानी कि उसको पता चल चुका है आप थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगा रहे हो, ठीक है। आपने जो मैंने लाइन लिखी थी ना यहाँ पे, ये देखो, अब आपको समझ आएगी। लिंक लिस्ट इज़ नॉट क्रिएटेड वो इसीलिए आई क्योंकि आपका स्टार्ट जो था वो अभी नल था। सर नल कैसे हुआ? ये देखो, स्टार्टिंग में हमने असाइन क्या कर रखा था? नल, ठीक है। ओके सर, हम समझ गए वो वाली लाइन का मतलब क्यों था, ठीक है। अब एक काम करते हैं, 1 दबाते हैं। ओके, एंटर द डेटा। मान लो डेटा डाला मैंने 45, आपको कंटिन्यू करना है, यस, ठीक है। अगला डेटा डाल देते हैं 55, फिर से एक और डाटा ले लेते हैं 65। 3 अभी के लिए काफ़ी है। अब मैं नो कर रहा हूँ, ठीक है, 0 दबा के, ठीक है। तो क्या बोला है? लिंक लिस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, यानी कि लिंक लिस्ट आपकी प्रिपेयर हो चुकी है। चलो एक बार डिस्प्ले कर लेते हैं क्या क्या एलिमेंट्स हैं, ठीक है। 45, 55 और 65 एलिमेंट्स हमारे पास हैं लिंक लिस्ट में, ठीक है। लिंक लिस्ट डिस्प्ले कंप्लीटली। अब मैं चाहता हूं कि यार 45 के आगे ना मेरा एक डेटा छूट गया। सर कौन सा डेटा? 35 छूट गया, लेट्स से, ठीक है। मान लेते हैं एक बात की बात है, ठीक है। तो उसने बोला एंटर द डेटा फॉर फर्स्ट लोकेशन, मैंने बोला 35 है, ठीक है। तो उसने क्या प्रिंट कर दिया? एट फर्स्ट लोकेशन एलिमेंट इंसर्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। एलिमेंट जो है वो इंसर्ट हो चुका है। चलो ठीक है भाई। अब मैंने बोला नहीं यार, मेरे को थोड़ा भरोसा नहीं हो रहा, एक बार फिर से चेक कर ही लेता हूँ, ठीक है। क्या अभी भी ये शो हो रहा है या कुछ और शो हो रहा है, ठीक है। अब हम दबाएंगे 2 क्या था? डिस्प्ले, ठीक है। ओके गाइज, अब ये देखो 35, 45, 55 और 65, पहले क्या था लिंक लिस्ट में? 45, 55, 65, अब क्या है? 35, 45 और 55, 65। चलो एक और डाल लेते हैं, ठीक है। चलो एंटर द डेटा फॉर फर्स्ट लोकेशन, मैंने बोला नहीं यार 35 से पहले 25 भी था, मैं गलती से भूल गया, ठीक है। तो उन्होंने बोला ठीक है, एट लोकेशन फर्स्ट एलिमेंट इंसर्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ, ठीक है, क्या वो एंटर हुआ भी है, क्या वो उसमें गया है, हाँ या ना? लेट्स चेक, ठीक है। तो 25, 35, 45, 55 और 65 लिंक लिस्ट डिस्प्ले कंप्लीटली। तो गाइस पहला फंक्शन जो था हमारा, ठीक है, वो हमने सक्सेसफुली क्रिएट कर दिया है, ठीक है। अब आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस पूरी फाइल का लिंक दे दूंगा, ठीक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, अभी भी कोई डाउट हो रहा है, ठीक है, इस वाले फंक्शन में, तो आप मुझको मैसेज कर सकते हो, ठीक है। या तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या तो आप हमें पर्सनली कोडिंग वर्ल्ड का जो हमारा कमेंट सेक्शन है वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। हम 2 से 4 दिन के अंदर रिप्लाई कर देते हैं, ठीक है। गाइज़ आपको आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अस। ओके गाइज़, बाय।